12वां सवाल है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन है एक 7 मीटर ऊंचा, उसके शिखर से केबल टावर के शिखर का कोण, केबल टावर है उसके शिखर का उन्नयन कोण हो रहा है 60 डिग्री का। ये 7 मीटर क्या है? भवन, और ये केबल टावर है। इसके पाद का शिखर का उन्नयन कोण केबल टावर के 60 डिग्री का है और भवन के शिखर से ही केबल टावर के पाद का यानी आधार का अवनमन कोण हो रहा है 45 डिग्री का। आपको निकालनी है टावर की ऊंचाई, पूरी टावर की ऊंचाई। तो पूरा टावर कितना है? AB। तो मान लेते हैं टावर की ऊंचाई क्या है? नीचे तो 7 मीटर है और ऊपर है h मीटर, यानी 7 प्लस h मीटर है। तो मानते हैं हम, माना कि टावर की ऊंचाई AB बराबर h प्लस 7 मीटर है। अब 7 मीटर क्यों आया इधर? क्योंकि भवन जो है CD समांतर है किसके? EB के, और DB जो है वो समांतर है CE के। तो CD बराबर है 7 मीटर, इसलिए EB भी कितना होगा? 7 मीटर होगा, उसी से हमने डाला लंब। और BC अगर हम BD मान रहे हैं x, BD वो बराबर होगा CE, और दोनों किसके बराबर होंगे? x मीटर के। इससे पूरी टावर की ऊंचाई हो जाएगी h प्लस 7 मीटर। कौन कौन से बन रहे हैं? ACE ये है 60 डिग्री, और कोण CBD ये 45 डिग्री का। अब लेते हैं हम समकोण त्रिभुज, इसमें भुजा दे रखी 7 मीटर, तो CDB ले रहे हैं हम पहले। CD बटे में DB, लंब के बटे में आधार। tan कितने डिग्री का कोण बन रहा है इसमें? 45 डिग्री का। CD है 7 मीटर, DB x, tan 45 का मान 1/1। त्रियक गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7 मीटर। अब समकोण त्रिभुज लेना है हमको, कौन सा? एक तो CDB ये समकोण त्रिभुज था, दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है? AEC ये समकोण त्रिभुज है यहाँ पर। तो हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज AEC में AE बटे में CE, लंब बटे आधार होगा tan 60 डिग्री। AE कितना है? h, CE x, tan 60 का मान करनी 3/1। त्रियक गुणा करेंगे तो h बराबर आएगा x करनी 3। अब x का तो मान है हमारे पास 7, तो हम क्या कर दें यहाँ? x का मान रखने पर h बराबर x करनी 3 था, तो h बराबर x का मान 7 करनी 3 मीटर हो गया। ये क्या आया? AE का मान। अब भवन की टावर की ऊंचाई कितनी थी पूरी? टावर की ऊंचाई थी h प्लस 7 मीटर, तो h का मान 7 करनी 3 और प्लस 7, यानी कि 7 दोनों में से क्या आएंगे? कॉमन, करनी 3 प्लस 1 मीटर। टावर की ऊंचाई क्या होगी? h प्लस 7, h का मान 7 करनी 3 और 7, तो 7 करनी 3 में 7 जुड़ेंगे नहीं, कॉमन निकाल लिया 7 करनी 3 प्लस 1। टावर की ऊंचाई 7 करनी 3 प्लस 1 मीटर होगी। प्रश्न 13वां है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, समुद्र तल है नीचे, ये इससे 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। यहाँ पर जिससे देखते हैं तो दो जहाज है समुद्र में C और D, इनके अनुमान कोण है 30 और 45 का। जो पास वाला जहाज होगा वहाँ बड़ा कोण बनेगा 45 का, और जहाज इस शिखर से लाइट हाउस से जितना दूर होगा उतना कोण छोटा होगा, तो 30 डिग्री का। ये C और D दो जहाजों की स्थिति है। अब लाइट हाउस के दोनों एक ही ओर स्थित है, ऐसा नहीं कि एक जहाज इधर है और एक जहाज इस साइड, दोनों एक ही साइड हैं। आपको दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है? x मीटर मान ली हमने, तो मानते हैं यहाँ,
माना कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है। अब DC है ये x मीटर, ये निकालना है हमें। AB कितना है, लाइट हाउस है 75 मीटर का। BC ये पहला जहाज़ है, इसको हमने बोल दिया y मीटर। और समकोण त्रिभुज की भुजाएं देखनी है हमें, तो AB हो गया 75 मीटर, BC हो गया y मीटर। अब दूसरा समकोण त्रिभुज जब लेंगे तो AB लिखेंगे 75 और BD, तो BD कितना लिखेंगे हम फिर x प्लस y मीटर। और कौन बन रहा है हमारा ACB, ये बन रहा है 45 डिग्री का, और एक कौन है ADB, ये है 30 डिग्री का। अब हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में AB बटा BC लंब बटे आधार tan 45। AB है 75 मीटर, BC y मीटर, और tan 45 का मान 1/1 लिख सकते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो y बराबर आएगा 75 मीटर। हो गया इतना। अब हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज ABD में AB बटे में पूरा DB भुजा आएगी। अब लंब बटे आधार tan थीटा होगा 30 डिग्री। AB कितना है 75 मीटर, और DB कितना है, DB है हमारा x प्लस y मीटर, बराबर tan 30 का मान 1/3। तिर्यक गुणा करेंगे तो x प्लस y बराबर आएगा 75 करनी 3। अब हमारे पास y का मान है, तो यहाँ हम क्या कर दें, y का मान रख दें। तो x प्लस y बराबर कितना आया था 75 करनी 3। x और y का मान हमारे पास है 75, बराबर 75 करनी 3। तो x का मान निकालना है तो 75 करनी 3 और प्लस 75 हो जाएगा -75। 75 कॉमन निकल जाएगा, करनी 3 माइनस 1 मीटर। ये हो गई दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी कि DC बराबर है कितना निकला हमारा 75 करनी 3 माइनस 1 मीटर है। प्रश्न 14 है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। गुब्बारा हवा में उड़ रहा है, 1.2 मीटर ऊंची लड़की थी, वह गुब्बारे को देखती है, और देखते ही देखते अभी गुब्बारे को जब देख रही तब कोण बन रहा है 60 का, और गुब्बारा हवा में उड़ रहा है, कुछ ही क्षण पश्चात उसका कोण कितने का बनता है 30 डिग्री का। गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है 88.2 मीटर। अब गुब्बारे ने यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की है उसको हमने मान लिया y मीटर, ये आपको ज्ञात करना है। मानते हैं हम, माना कि गुब्बारे द्वारा तय दूरी y मीटर है। अब लड़की की ऊंचाई कितनी है 1.2 मीटर, यानी कि लड़की की आंख यहाँ से बनाएगी उन्नयन कोण 60 डिग्री का और 30 डिग्री का। तो गुब्बारे की ऊंचाई कहाँ से है, जमीन से। जमीन से वो उड़ रहा है 88.2 मीटर, और लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर। तो कोण बनेगा 88.2 में से 1.2 लड़की की ऊंचाई को हम माइनस कर देंगे, यानी 87 मीटर पे बनेगा कोण। तो ये 87 मीटर हो गया AB, और CD EC भी हो गया 87 मीटर। ये भी 87 मीटर और ये भी 87 मीटर। AB समांतर EC है, तब AB बराबर होगा 88.2 माइनस 1.2 यानी 87 मीटर। तो EC भी होगा 87 मीटर। DC को मना
x मीटर और CV y मीटर और पूरा dB वो होगा x प्लस y मीटर। समकोण त्रिभुज ले रहे हैं हम अब। एक बार समकोण त्रिभुज लेंगे ECD और एक बार ABD। तो समकोण त्रिभुज ECD में EC बटा DC लंब के बटे में आधार tan 60 डिग्री। EC है x, EC है 87 और DC है x। tan 60 का मान करनी 3/1। त्रियक गुणा करेंगे तो करनी 3x बराबर आ जाएगा 87। x बराबर 87 बटा करनी 3। अब लेंगे हम समकोण त्रिभुज ABD पूरा। AB बटे में DB, ये भी है लंब बटे आधार का अनुपात tan 30 डिग्री। AB है 87 और DB x प्लस y। tan 30 का मान 1/3। त्रियक गुणा करें तो x प्लस y बराबर 87 करनी 3 आ गया। x का मान है हमारे पास, तो x का हम क्या कर रहे हैं, मान रख रहे हैं। x के स्थान पर लिख दिया हमने 87 बटा करनी 3 प्लस y बराबर 87 करनी 3। y का मान निकालना है हमें, तो y बराबर आएगा 87 करनी 3 और बटे में माइनस, प्लस का है तो माइनस होगा 87 बटा करनी 3। इसके बटे कुछ नहीं है। अब हर अलग अलग है, करनी 3 का गुणा 87 करनी 3 में होगा, तो y बराबर आएगा 87 और करनी 3 का गुणा करनी 3 में 3 माइनस 1 का गुणा 87 में 87 और बटे में करनी 3। तो y बराबर आएगा 3 7 21, 3 8 24, 25 26 माइनस 87 बटे में करनी 3। 11 में से 7 गए, 4 बचे, 5 में से 8 नहीं जाएंगे, 15 में से 8 जाएंगे, 7 बचेंगे और यहाँ 174 बटा करनी 3। अब क्या करें हम, हर का परिमेयकरण। 174 बटा करनी 3 है, इसमें करनी 3 का ऊपर और नीचे गुणा करें तो y बराबर आएगा 174 करनी 3 और नीचे सिर्फ 3। 3 से कटा 3 5 15 और 3 8 24, यानी y बराबर आएगा 58 करनी 3 मीटर। गुब्बारे द्वारा तय दूरी होगी 58 करनी 3 मीटर। सवाल है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई मानते हैं हम h मीटर। D बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उस मीनार के शिखर पर A व्यक्ति खड़ा है शिखर पर और अवनमन कोण बनाता है कार का 30 डिग्री का और 6 सेकंड के बाद वो कार को देखता है वहीं से, तो अब बनता है कोण 60 डिग्री का। 6 सेकंड में कार यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है। अब आपको बताना है कि कार मीनार तक पहुँचने में, यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगी। ये x सेकंड समय लेगी। मान लेते हैं हम, माना कि AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। शीर्ष A पर खड़ा व्यक्ति बिंदु D पर कार को 60 डिग्री के कोण से देखता है। अब कोण बनता है
ADB 60 डिग्री का। 6 सेकंड के बाद C पर कार का कोण बनता है, बिंदु C पर कार का अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाता है। कोण बनेगा ACB 60 डिग्री का। 30 डिग्री के कोण पर यहां देखता है और C पर बन जाता है 60 डिग्री का कोण। मीनार तक पहुंचने में अब मीनार तक कार पहुंचने में लगा समय कितना होगा, x मान लिया हमने, x सेकेंड। अब हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में AB बटा BC, लंब के बटे में आधार tan 60 डिग्री। AB है h, BC है x और tan 60 का मान करनी 3 बटा 1। त्रियक गुणा करें तो h बराबर आएगा x करनी 3 सेकंड मीटर मीनार की ऊंचाई। अब समकोण त्रिभुज ले रहे हैं हम। एक बार लिया हमने ABC, अब ले रहे हैं ABD। समकोण त्रिभुज ABD में AB के बटे में DB, ये भी होगा लंब बटे आधार tan 30 ABH और DB पूरा कितना है 6 प्लस x बराबर tan 30 का मान 1 बटा करनी 3। त्रियक गुणा करें h का करनी 3 में h करनी 3 और 6 प्लस x का 1 में 6 प्लस x। अब हमारे पास h का मान है तो h का मान रखने पर h के स्थान पर क्या लिख दें, x करनी 3 और ये करनी 3 है बराबर 6 प्लस x, यानी 3x करनी 3 का करनी 3 में गुणा, प्लस x इधर आया माइनस x बराबर 6। तो 2x बराबर 6, x बराबर आएगा 6 बटा 2, यानी x बराबर आएगा 3 सेकंड। मीनार तक कार को पहुंचने में 3 सेकंड लगेंगे। प्रश्न 16 है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण कौन से होते हैं, जिनका जोड़ हो 90 डिग्री। एक अगर थीटा हुआ तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। 90 में से पहले को घटा देंगे, पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। तो एक अगर थीटा माना है तो दूसरा 90 में से घटाने पर शेष बचेगा, दोनों को जोड़ने पर 90। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। पहले मीनार के आधार से एक सरल रेखा पर 4 मीटर और फिर उसी रेखा से पूरा 9 मीटर की स्थिति पे पूरक कोण है। मानते हैं हम मीनार के आधार से 4 मीटर दूरी पर बिंदु C है। बिंदु C तथा 9 मीटर दूरी पर बिंदु D है। अब थीटा ACB बराबर आपने मान लिया है थीटा, तब कोण ADB वो क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि दोनों पूरक कोण हैं। मीनार की ऊंचाई
ए बी बराबर h मीटर, सी डी 4 मीटर और पूरा डी बी 9 मीटर। लेते हैं हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा बी सी लंब बटे आधार tan थीटा। ए बी कितना है h, बी सी 4 बराबर tan थीटा। थीटा हमारे पास नहीं है, समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में ए बी बटा पूरा डी बी, ये भी होगा tan 90 माइनस थीटा। ए बी का मान है h और डी बी है 9 बराबर tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 क्या थी, h बटा 4, उसमें गुणा करेंगे h बटा 9 का, और इधर tan थीटा में गुणा करेंगे cot थीटा का। h का h में गुणा करा h स्क्वायर 9 चौक 36 और tan और उसका विपरीत cot दोनों का गुणा करने पर क्या आता है 1, क्योंकि cot को आप लिख सकते हो 1/10। tan से tan कटेगा 1/1, tan उसका उल्टा cot उसका मान 1। अब त्रियक गुणा करें तो h स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 36, h का वर्ग और 36 होता है 6 का वर्ग, यानी h बराबर 6। तो सिद्ध हुआ कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यही आपको सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई जो h मानी थी वो 6 मीटर है।